तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार थी, विपक्ष, जिस पार्टी ने हराया है ऑलमोस्ट मेजोरिटी पे पहुंचा है, और यूडीएफ ने जब हराया है लेफ्ट को 100 से ऊपर सीटें आई हैं। यानी विपक्ष की सरकारें जहां पर हैं वहां पर एंटी इनकम्बेंसी इतना स्ट्रांग है कि जो नई सरकार आ रही है वो सफाया कर रही है इनकम्बेंट सरकार का, और जो भाजपा सरकार में है वो प्रो इनकम्बेंसी में लगातार जीत रही है। तो मुझे एक चीज ये समझाएं, क्योंकि आप आंकड़ों के विशेषज्ञ हैं। ममता बनर्जी ने इसी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए अपने 70 सिटिंग विधायकों के टिकट या तो काट दिए, बदल दिए, और उसमें से बड़े बड़े चेहरों के भी टिकट काटे गए। कल्याण बनर्जी भी कैसे निराश हुए थे कि चीफ विप के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई सामंजस्य की कमी दिखाई दे रही है और ये मेरी चुनौती है, मेरी विफलता है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। तो वहां पर इसी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की कोशिश तो ममता बनर्जी ने भी की थी। वो कामयाब कैसे नहीं हो पाई और बीजेपी कैसे कामयाब हो जाती है सभी प्रदेशों में? क्योंकि उसमें एक पेच है। वो जो 72-74 लोगों के टिकटें काटे गए हैं वो लार्जली अभिषेक बनर्जी के कहने पे काटे गए हैं। वो ओल्ड गार्ड ममता लॉयलिस्ट के टिकट काटे गए हैं, और यहां पर इस चुनाव में इंटरनल सबोटाज भी टीएमसी में काफी हुआ है। उसमें से लगभग आधा लोग जिनके टिकटें कटी हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा या किसी और विपक्ष दल के साथ उनकी जो क्या कहते हैं कैलकुलेशंस हो गई थी। तो ये ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की जो लड़ाई है, ममता वर्सेस अभिषेक, उसका नतीजा था एंटी इनकम्बेंसी। मैं अभिषेक बनर्जी वाले मुद्दे पर आऊं उससे पहले अजीत जी, ये प्रो कम्बेंसी वो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान विपक्ष को हमेशा हर राज्य में भुगतना पड़ रहा है। ये कोड विपक्ष क्यों नहीं क्रैक कर पा रहा है? नहीं, देखिए, बीजेपी के साथ प्रो इनकम्बेंसी के साथ एक एडेड एडवांटेज ये है कि वो जिस स्पेस में पॉलिटिक्स कर रही है उस स्पेस में अकेली पार्टी है, और बहुत ही कायदे से रुचिर शर्मा ने इसको आर्टिकुलेट किया, जो रॉकफेलर इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं और अपना उनका इन्वेस्टमेंट, बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया के, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू यहाँ हुआ उनका, उन्होंने कहा ये, और कि जिस स्पेस में बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है उस स्पेस में वो अकेले कर रही है। बिल्कुल, एक्सप्रेस अड्डा में कर रहे थे, और ये एक हम लोग काफी दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि एक एक करके जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो कमजोर होती जा रही हैं या खत्म होती जा रही हैं। जैसे शिवसेना के साथ हुआ, जैसे अरविंद केजरीवाल एक आए थे फ्रेश एयर के साथ, और वो जय श्री राम के वो मतलब नारे न लगाना छोड़ करके बाकी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे, वो हनुमान मंदिर जाना ये सब कर रहे थे। तो ये इस तरह की पार्टियां अगर हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टियां नहीं आएंगी तो उस स्पेस में अकेली मोनोपोली है भारतीय जनता पार्टी की। तो वो हमेशा एक अंतरधारा चलती है जिसको हम लोग अंडर करंट कहते हैं हिंदू वोट की, बीजेपी के फेवर में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट हमेशा उसके साथ जुड़ा रहता है। तो ये उसका एडवांटेज है जिसकी वजह से वो प्रो इनकम्बेंसी को, बाकी फैक्टर तो सब लोग आजमाते हैं, सब लोग पैसे दे रहे हैं, सब लोग सेवाएं दे रहे हैं, और जो सब चीज जो भारत सरकार कर रही है उस तरह की बातें सब लोग कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, विकलांगों, दिव्यांगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, सब कर रहे हैं। वो करने के साथ साथ एक हिंदुत्व का जो फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो एडेड एडवांटेज है जिससे इसकी प्रो इनकम्बेंसी जो है वो ज्यादा कारगर हो जाती है और अपोजिशन की पार्टियां नहीं कर पाती। और एक बात जो अभी अमिताभ जी ने कही कि ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड, अभिषेक बनर्जी को हमने सबसे ज्यादा वोकल देखा, लेकिन वोकल के साथ साथ डेरोगेटरी देखा। बिल्कुल, ममता बनर्जी वोकल होती है, डेरोगेटरी नहीं होती है। क्या ये बात भी वहां बंगालियों को समझ में आ रही थी कि ममता बनर्जी इज एक्सेप्टेबल बट अभिषेक बनर्जी इज नॉट एक्सेप्टेबल? ये हुआ है पश्चिम बंगाल में, जो बांग्ला भद्र लोग है उसने इस बात को एकदम रिजेक्ट किया, और सिर्फ अभिषेक बनर्जी को नहीं, अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से धमकी दी केंद्रीय गृह मंत्री को, जिस तरह की वो भाषा बोल रहे थे, या डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से नरेंद्र, अमित कह के संबोधित करना शुरू किया। ये हो सकता है कि आप एक टेक्निकली कहते हैं कि अपोजिशन के लोग भी तो राहुल को राहुल कहते हैं, राहुल गांधी को ममता कहते हैं, लालू कहते हैं, तो हम नरेंद्र कहेंगे तो क्या दिक्कत है? लेकिन बांग्ला भद्र लोग में ये चीजें एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। उनके यहाँ उनका अपना एक कल्चर है, और खासतौर से भद्र लोग का, वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। तो उन्होंने इस चीज को खारिज किया, इस डेरोगेटरी रिमार्क्स को, भड़काऊ बातों को, हिंसा के की जो धमकी दे रहे हैं, इन सब चीजों को भद्र लोग ने खारिज किया। ये एक बड़ा सेटबैक था। और हम इस चुनाव के दौरान लगातार ये चर्चा करते रहे हैं, और ये बात केवल पश्चिम बंगाल में नहीं है, बिहार में भी लागू होती है कि अपर कास्ट भले ही संख्या में बहुत छोटा हो, लेकिन वो एक डायरेक्शन देने का काम करता है, और भद्र लोग जो है पश्चिम बंगाल का भी वो इन्फ्लुएंशियल है।